उज्जैन के उन्हेल में आयोजित 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा व्यवस्था फेल होती नजर आई है। यहाँ पहले दिन अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहा। ना कोई नोटिस बोर्ड था, ना ही बैठने की व्यवस्था। हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र ने आनंद फानन में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा की घोषणा की, जब परीक्षा को लेकर की गई व्यवस्था फेल होती दिखी। उन्हेल स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा रहा। न कोई नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया और न ही बैठने की व्यवस्था की गई। 9:30 तक कई बच्चों को अपने कक्ष नहीं मिले। इस अव्यवस्था के बीच बच्चों को बिना रोल नंबर के ही बैठा दिया गया। केंद्र अध्यक्ष और जिम्मेदारों ने जो चर्चा की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास संख्या अधिक है और बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहीं अभिभावक और शासकीय स्कूल संचालकों ने अव्यवस्था को लेकर आक्रोश किया है। व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ पर हम रोल नंबर ढूंढ रहे थे, तो कम से कम 1 घंटे पर तक ढूंढा, हमारे कोई रोल नंबर की व्यवस्था नहीं देखी। और उसके बाद भी हम मास्टर से पूछने जा रहे थे उनसे, तो वो कह रहे थे कि धक्का दे के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे कि आप बाहर निकल जाओ, आप बाहर निकल जाओ। कहाँ निकल जाए, बच्चे परेशान हो रहे हमारे। सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या व्यवस्था बिगड़ी यहाँ जरूरत से ज्यादा बच्चे आ गए। अच्छा, आपके गांव के कितने बच्चे आए थे? सभी आए, सभी स्कूल के। पेपर कितने बजे मिला यहाँ पर? करीबन 9:30 पौने 10 बजे पेपर मिला। 560 बच्चों की व्यवस्था है, जबकि हम लोग प्राइवेटों में बड़े व्यवस्थित रूप से बिठाते हैं, इन बच्चों को बड़ा ध्यान रखते हैं। और यदि हमारे यहाँ कोई अव्यवस्था होती है तो पालक, अभिभावक और मीडिया हुआ, सब लोग आपत्ति ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ये इस प्रकार की अव्यवस्था जो हुई है, ये आप खुद देख रहे हैं कि 9:30 बजे तक पेपर बट रहे हैं और अभी भी कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझाने वाला नहीं है, कैसे क्या करना है, सब आप लोग खुद देख रहे हो। तो ये व्यवस्थाओं से हम असंतोषित हैं आज भी, और आप लोग भी देखो, और बच्चे भी अव्यवस्थित होगा। यदि इसका रिजल्ट का कुछ दुष्परिणाम आएगा तो इसके लिए संकुल व्यवस्था और राज्य शिक्षा इसका दोषी माना जाएगा। ये बोर्ड इस प्रकार से सिर्फ एक फॉर्मेलिटियाँ हो रही हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। देखा कि यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर जीरो व्यवस्था मिली हमको। किसी बच्चे के पास में खड़े बेंच है तो बैठने के लिए बेंच नहीं है, लिखने के लिए तो व्यवस्था नहीं है। नीचे बच्चे बैठ कर लिख रहे हैं सभी बच्चे। इससे तो अच्छा होता कि हम लोगों को ये बता दिया जाता कि क्वेश्चन पेपर दे देते तो हम हमारे स्कूल से लिखवा के वापस ला के दे देते। शायद इस व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था हमारे विद्यालयों में होती है। जो हम प्राइवेट स्कूल वाले जो है एग्ज़ाम करवाते हैं, उस एग्ज़ाम को जो है हम लोग इससे बहुत अच्छे स्तर पर कंडक्ट करते हैं। और समय की व्यवस्था 9:30 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पेपर बट रहा है। अभी पेपर बताने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष जो है उनसे बातचीत करने पे वो बोलते हैं अभी आप रुको, व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये बातें गलत है। सब व्यवस्था एक दिन पहले हो जानी चाहिए थी, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन एक दिन पहले कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बच्चे नीचे बैठ के लिख रहे हैं। तो देखो, शुरू 2 दिन से इनको केंद्राध्यक्ष को करना भी थी, किंतु इतने बच्चे हैं, इसके लिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को मान से अभी तक जो परीक्षा है 10 साल से, विगत 10 वर्षों से ये बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, और हुई भी तो शासकीय विद्यालयों की हुई है। अब जो अशासकीय विद्यालय भी तो संख्या बढ़ चुकी है, इसके मान से थोड़ा से समस्या रही है। कुछ कमरे खाली हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, उन बच्चों को अहाते में न बिठा करके वहाँ शिफ्ट अगले इसमें कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो बैठक व्यवस्था हो, और वही कैपेसिटी देना निर्धारित था, तो वही कैपेसिटी हमने प्रदान की। हो सकता है केंद्राध्यक्ष महोदय द्वारा कल थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से उसको नहीं लिया गया, वो जमा नहीं पाए उतना अच्छा। आज हमने व्यवस्थाएं देखी हैं, अभी स्थिति मतलब संतोषजनक है। यहाँ देखिए 600 बच्चों के बैठने की अनुकूल व्यवस्था है यहाँ इस विद्यालय में। बोर्ड पैटर्न में जितने बच्चे बैठते हैं, जितने की अनुमति होती है, वही सेंटर की कैपेसिटी हमने दी है। चूँकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम मेहता या दूर वाले विद्यालयों पे जो जहाँ बड़ी कैपेसिटी है वहाँ भेज नहीं सकते हैं, अभिभावकों को दिक्कत हो जाएगी। तो हमने प्रयास ये किया था कि व्यवस्थित तरीके से समीपस्थ जाकर के बच्चे परीक्षा दे लें। थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर लगी, उसका सुधार कल करवा लिया जाएगा।